कभी सोचा है एक ही सवाल होता है, जवाब भी लगभग एक जैसे दिखते हैं, हाँ। पर नंबरों में इतना फर्क क्यों आ जाता है? जैसे हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें राहुल और टीना का जिक्र है। हाँ, वो प्रकाश संश्लेषण वाला उदाहरण। हाँ, दोनों ने वही समझाया। बिल्कुल। पर टीना को मिले पूरे नंबर और राहुल को बेचारे को आधे। तो ये है क्या? ये वही सवाल है जो कई स्टूडेंट्स के मन में आता होगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं कि भाई टॉपर्स की आंसर शीट में ऐसा क्या खास होता है। जो विश्लेषण हमने देखा वो तो साफ कह रहा है कि मामला सिर्फ ज्ञान का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे परोसना कैसे है, मतलब प्रेजेंटेशन, वही असली चीज है। चलिए इसी को थोड़ा खुलते। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितनी जानकारी है, मुद्दा ये है कि आप उसे परीक्षक तक पहुंचा कैसे रहे हैं, कितनी आसानी से पहुंचा रहे हैं। अच्छा, वो टीना का उदाहरण जो है ना, वो यही दिखाता है। उसने सिर्फ लिखा नहीं, उसने शायद ये सोचा कि परीक्षक को समझने में आसानी हो। ये सोच ही अलग है। तो पहली चीज जो स्रोत बताता है, साफ सुथरी लिखावट और जिसे कहते हैं व्यवस्थित प्रस्तुति। हाँ, कि मतलब स्पेसिंग ठीक हो, प्रश्न संख्या साफ लिखी हो, हेडिंग को अंडरलाइन किया हो। ये पहला इंप्रेशन बनाता है ना? हाँ, और ये सिर्फ मतलब सुंदरता के लिए नहीं है। आप सोचिए, परीक्षक को दिन में सैकड़ों कॉपियां देखनी होती हैं। ओ हाँ, सही बात है। तो जो कॉपी साफ सुथरी है, पढ़ने में आसान है, उसमें मुख्य बातें एकदम से दिख जाती हैं। ये उनके लिए काम आसान करता है और कहीं ना कहीं ये परीक्षक के लिए एक सम्मान भी दिखाता है कि आपने मेहनत की है। ये तो हुई लिखावट की बात, पर जवाब लिखने का भी एक तरीका होता होगा। विश्लेषण कहता है एक ढांचा फॉलो करो, 2 लाइन का परिचय, फिर मुख्य बातें पॉइंट्स में और अंत में निष्कर्ष। हाँ, ये संरचना वाली बात। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला जैसा नहीं लगता कि हर जवाब ऐसे ही शुरू करो, ऐसे ही खत्म करो? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, पर इसका फायदा देखिए। परिचय से परीक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, छात्र सवाल समझ गया है। अच्छा। फिर जो मुख्य भाग है, पॉइंट्स में लिखने से जानकारी हजम करना आसान हो जाता है, पैराग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है। और निष्कर्ष बस एक तरह से जवाब को समेट देता है, एक कंप्लीटनेस आ जाती है। तो परीक्षक के लिए मार्किंग करना आसान हो जाता है। और फिर ये डायग्राम और फ्लो चार्ट वाली बात, स्रोत कहता है जहां हो सके जरूर बनाओ। हाँ, विजुअल एड्स। जैसे विज्ञान में तो चलो समझ आता है, डायग्राम बना दिया, पर क्या ये हर विषय में काम करता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, हर जगह कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाना शायद मुमकिन ना हो, पर सोचिए, इतिहास में आप एक टाइमलाइन बना सकते हैं, छोटी सी। हाँ। भूगोल में एक रफ सा नक्शा बना सकते हैं, या जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें एक सिंपल सा फ्लो चार्ट किसी प्रक्रिया को समझाने के लिए। अच्छा, हाँ, ये तो हो सकता है। या बात वही है, कम शब्दों में ज्यादा समझाना। विजुअल चीजें दिमाग में जल्दी बैठती हैं। सही। और ये परीक्षक को ये भी दिखाता है कि आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ अच्छी है, आप उसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और लंबे पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखना। हाँ, ये तो खैर काफी कॉमन सलाह है। हाँ, है तो कॉमन, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। विश्लेषण इसे परीक्षक के नजरिए से देखता है। एक लंबे पैराग्राफ में से मुख्य बातें निकालना, वो भी जब समय कम हो, मुश्किल हो सकता है। पॉइंट्स में क्या होता है, हर पॉइंट अपने आप में एक तर्क या एक तथ्य पेश करता है, सीधा साफ। तो बस पॉइंट्स बना दे? नहीं, बस पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स भी लॉजिकल क्रम में होने चाहिए और भाषा संक्षिप्त और सटीक हो, ये जरूरी है। और वो कीवर्ड्स वाली बात, जैसे टीना ने शायद क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे शब्दों को उभारा होगा, उन्हें अंडरलाइन करना। हाँ, ये बहुत कारगर तरीका है। सच में इससे फर्क पड़ता है। ये दिखाता है कि छात्र को पता है कि इस जवाब का कोर क्या है। लेकिन एक डर ये भी रहता है कि कहीं सब कुछ ही ना अंडरलाइन कर दें। हाँ, वही, ये सावधानी रखनी है। सिर्फ सबसे जरूरी शब्द या परिभाषाएं। अगर आप हर दूसरी लाइन अंडरलाइन कर देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सही बात है, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह जो स्रोत देता है, समय प्रबंधन। ओह, ये तो सबसे जरूरी है शायद। हाँ, कि परीक्षा से पहले ही प्लान कर लो कि किस सेक्शन को कितना समय देना है और रिवीजन के लिए भी टाइम बचाना है। देखिए, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर आप समय पर पेपर ही पूरा नहीं कर पाए तो सब बेकार। सब बेकार। इसलिए परीक्षा का दबाव झेलने की आदत डालनी पड़ती है। और उसके लिए मॉक टेस्ट। बिल्कुल, विश्लेषण भी यही कहता है। मॉक टेस्ट से ही आपको अंदाजा लगता है कि आपकी स्पीड कैसी है, कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, और आप असली परीक्षा के माहौल के लिए तैयार होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस विश्लेषण का सार यही निकलता है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या लिखना है, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कैसे लिखना है। वो प्रेजेंटेशन वाली बात। बिल्कुल, जैसा स्रोत में कहा गया है, जवाब देना एक बात है और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना वो दूसरी बात है। हाँ, और टॉपर शायद बहुत ज्यादा नहीं लिखता, वो बस स्मार्ट तरीके से लिखता है। सही कहा, बस स्मार्ट तरीके से।
और ये बात अगर सोचे तो परीक्षा से हटकर भी तो लागू होती है ना? कहाँ पे मतलब जीवन के दूसरे हिस्सों में, जैसे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या अपनी बात किसी के सामने रखनी हो। हाँ, सही कह रहे हैं। वहाँ भी तो यही होता है। आपके पास जानकारी हो सकती है, पर अगर आप उसे साफ और असरदार तरीके से पेश नहीं कर पाए तो उसका असर कम हो जाता है। ये तो सोचने वाली बात है कि ये स्किल सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये एक लाइफ स्किल है शायद। जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, इस पे जरूर सोचा जा सकता है।